वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राज बोनवाड। कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। और आज मार्केट जैसे गैप डाउन ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद हमने किस तरीके से एंटिसिपेट किया, क्या हमें सपोर्ट पता था या नहीं, ये देख लेते हैं 2 मिनट में। देन कल का डिस्कशन कर लेते हैं। रिटेलर को दिखा कुछ और रहा है और किया कुछ और जा रहा है, फंसाया जा रहा है। मार्केट सपोर्ट पे है तो निफ्टी 50 को शॉर्ट 25,050 के नीचे ही करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25,050 के नीचे कभी नहीं गया, तो हमारा एंटिसिपेट क्लियर था कि मार्केट यहाँ से बाउंस हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप। और मेरा 200 का जो टारगेट था वो टारगेट भी यहाँ पे मार्केट ने एंड ऑफ द डे फर्स्ट टाइम देन सेकंड टाइम हिट किया और क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी निफ्टी 50 की। देन अगेन वही सेम डिस्कशन मैंने डाला था। 140 का एक स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर 200 सॉरी हेडल है, इसके ऊपर 200 जा सकता है, ये मैंने लिखा भी था। 25,080 के नीचे ये वाला था। 51,500 रेजिस्टेंस, दिन भर उस रेजिस्टेंस के आसपास ही रहा मार्केट। अगर यहाँ पे आप देखोगे दिन भर वहीं पे था मार्केट। 51,500 450 पे ही ये हडल ले रहा था, 500 पे तो चला ही नहीं गया। तो ये डिस्कशन हम करते हैं। सपोर्ट 51,200, अगर आप यहाँ पे देखोगे 51,200 से ही मार्केट टर्न हो और टर्न होके यहाँ पे बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि गया है भाई 250 पॉइंट। बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट का मोमेंट है, तो कोई किस बात का कुछ बोल ही नहीं सकते कि इसको मोमेंट है बोल के। तो इसका बाव करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और सब इंडेक्स 0.50% से लेके 0.60% डाउन थे और ये मैंने डाला था। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं सेम नाम से हूँ, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा था। देन मुझे लगा था कि एक हीरो जीरो बन सकता है या फिर 12 बजे के आसपास का मोमेंटम बन सकता है, तो मैं यहाँ पे लाइव आया था। और लाइव आने के बाद बैंक निफ्टी किस तरीके से ऊपर जाएगा ये समझाया, और उससे भी ज़्यादा मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का सवाल पूछा था मुझे एक व्यूवर्स ने। मैंने उनको एक्सप्लेन किया 10 मिनट की, सर शॉर्ट में तो बैठे रहना, कोई सेंस है ही नहीं, और लॉन्ग में आप बैठ सकते हो। तो अच्छा खासा निफ्टी 50 ने यहाँ पे लॉन्ग दिया है। अभी उन्होंने प्ले किया होगा तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने मेरा जो डायरेक्शन है वो वही था कि मैं वही समझा रहा था। तो लाइव का चार्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए शेयर किया था। फिर यहाँ पे हमने एक कॉल दिया था कि ये 70 to 90 में हमने बाय करने की कोशिश की। दिन भर ये 100 से ही बाउंस होता रहा, 70-90 में आया नहीं। जब आया तब 120 चला भी गया था, तो ऐसे हिट नहीं हुआ। तो ऐसे डिस्कशन मैं देता हूँ। ये मेरे चैनल का लिंक है, आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, जहाँ से आपको यहाँ पे देखो ट्रिपल टॉप बन रहा था तो मैंने ट्रिपल टॉप बन रहा है ये भी डाल दिया बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 का डबल टॉप बन रहा था तो मैंने डबल टॉप बन रहा है ये भी डाल दिया। और इसके नीचे आएगा ना 51,150 के नीचे, तो ये डाउन साइड में आ सकता है, ये मैंने डाला था। 146 का लो था इसका, वहीं से 200 तक चला गया। यहाँ से 50 पॉइंट अपसाइड की रैली जाते जाते इसने दे दी है। तो कल के लिए सिंपल लेवल रखते हैं गाइस, जब तक ये 24,150 के नीचे नहीं आएगा ना तब तक हम इसको सेल नहीं करेंगे। लिख लेना है लेवल, 24,150 के नीचे आएगा ना तभी हम निफ्टी 50 को सेल करेंगे, जिसके टारगेट होंगे 24,100। देन 24,100 के नीचे 24,000 सॉरी 25,100, देन 25,050, देन 25,000 तक आने की इसकी प्रोबेबिलिटी डाउन साइड में भी लग रही है। और अपसाइड में क्या है, आज के दिन का हाई ये अगर निकलेगा ना तो 25,200 पे अगर निकल गया तो ये पूरी कोशिश करेगा यहाँ तक आने के लिए। अगर मैं इसको आवरली में दिखाऊंगा ना आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इसने बनाया है, तो ये दोनों के बीच में है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न है परफेक्टली, और ये पैटर्न बहुत मेसी होता है ट्रायंगल पैटर्न। निफ्टी 50 में नहीं बनता है मेजरली, लेकिन बन गया आज। एक 1 आवर्स का ही इसमें रेड कैंडल है, बाकी
पूरे गिविंग कैंडल ही बनाया है। तो ये है। तो इस ट्रेंड लाइन का जब तक रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक हम थोड़ा सा बुलिश साइड का ही व्यू रखेंगे। 24,200 के ऊपर 24,250 60 देन 24,300 ये ट्रेंड लाइन 250 के आसपास आ रहा है। 250 260 उसके ऊपर फिर 300 जाएगा। 150 के बिलो हम सेल करेंगे। 25,100 देन 25,050 देन 25,000 तक का ड्रैग ओपन है। दोनों साइड अच्छे खासे टारगेट है निफ्टी 50 के लिए। तो कल कुछ हो सकता है। आज जिसने डाउन साइड में प्ले करने की कोशिश की होंगी उसको 101% ट्रैप लगाए होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में ये जो कैंडल बन रहा था ना, ये तो यही पे तो मैंने बोल दिया था कि इसके नीचे जब तक आएगा नहीं तब तक सेल नहीं करना है। 51,200 जो डिस्कशन था मैंने मेरे व्यूअर को बचा लिया। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स तक कोई भी प्रीमियम नहीं बढ़ा। और इस कैंडल में हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया 75 का, 75 80 का ऑर्डर ट्रिगर हो गया। और इसी कैंडल का जो हाई था ना गाइस, यहाँ पे अगर देखोगे इसी कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो है और ये हाई है। इसी हाई में हमें कितना मिल गया? ओनली ऑप्शन बाइंग में 40 to 60 पॉइंट का स्कैल्प मिल गया विद इन अ कैंडल। और वो कैंडल 1 आवर्स में आपको दिखा रहा हूँ मैं। 15 मिनट 5 मिनट में भी अगर आप देखोगे तो वो उसी कैंडल का वही लो था और वही एक हाई था। देख लेना यहाँ पे ये लो था और इसी कैंडल के हाई पे हमने निकल दी पोजीशन। तो ये एक सिंगल ट्रेड मेरे लिए बना था और वही ट्रेड मैंने आपको शेयर किया था। 51,500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी जाएगा नहीं तब तक 52,000 आपको देखने नहीं मिलेगा। फिर से ये अपने रेंज में आ चुका है और इस तरीके से ऑप्शन बायर को फंसाया जा रहा है। और ऑप्शन सेलर ने 51,500 के जो पुट कॉल राइटिंग था वो निकले नहीं थे। तो इन लोगों को पता था पहले ही न्यूज़, जो कि ग्लोबली जो सेंटिमेंट आ रहा है, जो भी संकेत आ रहे हैं ना, वो कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इंडियन मार्केट को हमेशा स्टक रखा जाता है और ज़्यादा गिरने नहीं दिया जाता है। यहाँ पे देखोगे तो ये परफेक्टली एक रेंज है गाइस, 51,000 से लेके 51,800 है। इस 800 पॉइंट में मार्केट को है ना कितने ट्रेडिंग सेशन से रखा गया है। अब अगर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 800 पॉइंट में मार्केट को लगभग लगभग यहाँ पे 26 तारीख से रखा जा रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन से यहीं पे है। तो 51,500 के ऊपर हम बाय करेंगे 51,800 700 के टारगेट के लिए। 51,350 के नीचे ही हम सेल करेंगे जिसका टारगेट होगा 250 यहाँ तक का। समझ में आ गया? ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं नेक्स्ट वीक का बैंक निफ्टी में किस तरीके से बना है। यहाँ पे एक्सपायरी चेंज कर लेंगे। इस वीक में किस तरीके से डेटा है ये एक बार देख लेंगे। 10 लाख का पुट राइटिंग है और 12,50,000 का कॉल राइटिंग है। अभी फिर से बैंक निफ्टी में वही झोल झपाटा चालू हो गया। कल तक डेटा ठीक ठाक था कि किसी एक साइड मोमेंटम आ सकता है ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी ये 51,500 पे भी राइटिंग कल का भी था और इस वीक में भी इन्होंने कर लिया। तो इनको 150 पॉइंट यहाँ पे डीके मिल ही गया आज के दिन। और यहाँ पे बड़ा कितना 74 पॉइंट। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे फिर स्टैडल नहीं बल्कि यहाँ पे इन्होंने हेज प्ले किया। 500 के ऊपर है तो 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 500 के नीचे है तो 200-300 पॉइंट नीचे आ सकता है। वही अपॉर्चुनिटी हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा और उसी अपॉर्चुनिटी को हमें खेलना पड़ेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत मैसी बन चुका है और ऐसे स्ट्रक्चर में ऑप्शन बायर को है ना कल का दिन जो मिला था ना वही एक अच्छा दिन था जो भी है। और अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे सो 25,200 पे अच्छा खासा राइटिंग है, 300 पे भी अच्छा खासा राइटिंग है कॉल में, और 25,100 पे यहाँ पे पुट में अच्छा खासा राइटिंग है और 200 पे भी अच्छा खासा राइटिंग है। और 200 पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो परफेक्टली इन्होंने स्टैडल प्लस हेज दोनों पे प्ले करके गए हैं। और प्रीमियम कितना मिल रहा है यहाँ पे पता है आपको? 21 प्लस 54 70 रुपीज़ का टोटल प्रीमियम है।
तो इनका 20 रुपये का एसएल रहेगा, छोटा मोटा गैप अप लगेगा तो ये सर्वाइवल कर जाएंगे। आज के जैसा ये मार्केट फिर से साइडवेज लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने ट्रैप लिखा था। तो यहाँ पे पुट राइटिंग है 43,86,000 और कॉल राइटिंग है 52,92,000। तो यहाँ पे थोड़ा सा हडल ले सकता है मार्केट, तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं हम कल। रिलायंस को एक बार ट्रैक करना पड़ेगा। देन आते हैं अपने मेजर स्टॉक में, जिनके कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छे खासे मोमेंटम आते रहते हैं। और वो मेजर स्टॉक सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर के देख लेते हैं, देन उसके बाद हम अदर सेक्टर के भी स्टॉक देख लेते हैं। देख लेना गाइस, कल किसको भगाया गया था? एचडीएफसी को। आज किसको भगाया गया? कोटक को। तो इसी तरीके से अगर ये मैनेजमेंट करते रहेंगे तो क्या होगा, मार्केट कभी इस बैंक को चलाए कभी उस बैंक को चलाए, तो इसमें क्या है, मोमेंटम नहीं रहेगा और एक अच्छा खासा करेक्शन आना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट बहुत हाई लेवल पे काम कर रहा है। एचडीएफसी को हम क्या करते हैं, अभी इसके ऊपर 1650 के ऊपर ही बाय कर लेना, तब जाके आपको 1700 का टारगेट मिलेगा। 1630 के ऊपर सेल कर देना, 1600 का टारगेट मिलेगा। 1630 के नीचे ऐसे ऐसे अच्छा खासा नीचे से ऊपर चला गया और पूरे दिन साइडवेज था। 1230 के ऊपर या नीचे देखना पड़ेगा। 1170 के ऊपर है नीचे, एक्सिस को देखना पड़ेगा। कोटक सपोर्ट से अच्छा खासा बाउंस किया है। जब भी ये 1750 1650 पे आता है तो बाइंग हैपनिंग होता है और 1800 पे सेलिंग हैपनिंग होता है। तो ये लेवल फ्रेश बाइंग का नहीं है और फ्रेश सेलिंग के लिए 1810-15 के आसपास आप सेल कर सकते हो। देन आते हैं रिलायंस में। रिलायंस को नीचे से ऊपर उठाया गया पूरे दिन। देन यहाँ पे भी आप टीसीएस को देखोगे, एचयूएल को देखोगे, जब मैं लाइव आया था उसमें भी मैं ये समझा रहा था। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो आपके गलत होने के चांसेस थोड़ा से कम है। 3030 के ऊपर रिलायंस पॉजिटिव हो जाएगा, 3050 3100 जाएगा, ठीक है। उसमें एक न्यूज़ भी है। तो हमने अभी सिर्फ रिलायंस को बाइंग के लिए रखा है, बाय ऑन डिप। इसको क्या बोलते हैं? स्विंग ट्रेडिंग, बाय ऑन डिप। देन आते हैं 4480 के ऊपर 4500 का ही टारगेट है टीसीएस के पास। 4450 के नीचे 4400 तक आ सकता है। 1920 के अबो 1950 का टारगेट है। 1900 डाउन साइड में 1900 के नीचे 1880 तक आ सकता है। फ्रेश बाइंग का लेवल नहीं है। एचयूएल हाई के आसपास है। किसी को सेल करना है फ्यूचर, तो एक पुट बाय के साथ आप फ्यूचर सेल कर सकते हो। पुट बाय के साथ फ्यूचर सेल करते हो, अच्छा स्विंग बनेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कुछ सवाल है कमेंट्स कर देना। ट्रैप है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा। एक सेंटेंसेस में रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। और आज लाइव जो आया था ना, लास्ट का 1 आवर्स 40 मिनट में बोल रहा था, लेकिन पहले दिन लाइव था तो वो माइक म्यूट पे ही था। तो देख सकते हो आप और फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।